वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। बीएड और बीटीसी के लिए लेसन प्लान लेकर आ गई हूँ। साइंस का लाइफ साइंस के लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और साइंस के जो अदर्स टॉपिक के वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान, उप विषय जो होगा भौतिक विज्ञान होगा और प्रकरण जो है विद्युत धारा के प्रभाव है। कालांश जो है चतुर्थ होगा और समय जो है 40 मिनट है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य देखेंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का मानसिक विकास करना, छात्रों को विज्ञान के प्रति संबंधित खोज करना, छात्रों को विज्ञान के विषय में जागरूक बनाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र रसायन विज्ञान के बारे में जान सकेंगे या दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। कौशलात्मक लिखेंगे कि छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित चार्ट और मॉडल बना सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, संकेतक, अन्य सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिख देंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी। प्रस्तावना में छात्र अध्यापक पूछेंगे कि छात्रों घरों में प्रकाश हेतु किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे बल्ब का। फिर बल्ब किसके द्वारा जलता है, तो बच्चे बताएंगे विद्युत द्वारा। फिर बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो बच्चे जो है शांत हो जाएंगे यानी मौन हो जाएंगे। यहीं से उद्देश्य उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो बच्चे बताएंगे कुंजी द्वारा। फिर अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, तो बच्चे जो है शांत हो जाएंगे और विधि जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद स्पष्टीकरण में शिक्षण बिंदु में लिख देंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, यही विद्युत का ऊष्मीय ताप है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, तीर, विद्युत एमीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब आदि है। बच्चे जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे। विधि जो है व्याख्यान विधि होगी और ये रहा पूरा पेज, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखना है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न, कौन सी चीज़ लोहे को आकर्षित करती है, तो बच्चे बताएंगे चुंबक। फिर चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 2। फिर चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। फिर स्पष्टीकरण देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की गति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, चुंबक, कम, टेलीफोन, टेलीग्राम इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा टॉर्च, टीवी, रिमोट आदि को चलाने हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे सेल का। फिर सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है, तो बच्चे बताएंगे धन सिरे को। फिर सेल के प्रतीक में छोटी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है, तो बच्चे बताएंगे ऋण सिरे को। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिख देंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित धारा होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, वह विलयन के रंग भी परिवर्तित हो सकता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे भी। बोधात्मक प्रश्न यानी पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे विद्युत स्टरी, विद्युत बल्ब। विद्युत ओपन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, तो बच्चे बताएंगे उसमें प्रभाव पर। फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इलेक्ट्रोड क्या करती है, तो बच्चे बताएंगे गैस बनती है। ठीक है, उसके बाद सैंपट कार्य लिख देंगे, जो भी जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होना विद्युत का उसमें प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के कारण चालक तार पर चुंबक में परिवर्तित विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य में लिख दें, निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका जो है या छात्र शिक्षक जो है क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके बाद गृह कार्य में लिख देंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आप एक से अधिक भी गृह कार्य के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं इस चीज़ से, जैसे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।